फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी में डी जो है कॉमन डिफरेंस D-4 दिया हुआ है, एन जो है वो 7 दिया हुआ है और ए एन जो है वो 4 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है कि ए माने फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो हम लोग फर्स्ट टर्म निकालने का फार्मूला जानते ही हैं कि ए एन जो है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब सबका वैल्यू बारी बारी से यहाँ पर रख देंगे। तो एन जो है वो 4 है, ए इसी तरह रहेगा, एन के जगह पर 7-1 और डी जो है हमारा -4 यहाँ पर रख देते हैं। अब ये 4 हुआ, ये ए हुआ और ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू -4। तो इस तरह ये 4a -24 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 4 + 24 a हो जाएगा, तो a = हो जाएगा हमारा 28। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो दिया हुआ है, वही हमारा सही होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी इसी तरह कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में कि एपी का टर्म दिया हुआ है, ए जो है मैंने फर्स्ट टर्म 3.5 है, डी जो है वो 0 है, एन जो है वो 101 है और ए एन क्या होगा, ए एन हमको निकालना है, ए एन फाइंड वैल्यू। तो ए एन का हम लोग फार्मूला लिखते हैं और उसी पर बारी बारी से हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो ए जो हुआ वो 3.5 हुआ, एन जो है वो 101 -1 और डी का वैल्यू 0 हो रख दिया। तो ये 3.4 ही होगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3.5 बल्कि आंसर होगा। अब देखा जाए 3.5 जो है वो बी में ऑप्शन है, इसलिए बी जो क्वेश्चन बी का जो है वही हमारा सही है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि एक सीरीज दिया हुआ -10 -6 -2 एंड सो ऑन। तो इसमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी अगले टर्म से पिछले को घटा देंगे। -6 हुआ, उसमें से हम -10 घटाते हैं, तो ये -6 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह ये 4 होगा। देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है वही सही है, क्योंकि उसी में ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। 4 जो है वो कह रहा है एक सीरीज दिया हुआ है, 5 है, उसमें फर्स्ट टर्म -5 बल्कि है और -5/2 दिया हुआ है, 0 है, फिर 5/2 है एंड सो ऑन। तो इसमें 11th टर्म निकालना है, मतलब कि n जो है वो 11 दिया हुआ है और हमको A11 निकालना है। तो इसमें d जो होगा वो a जो होगा वो -5 हो जाएगा, d जो होगा वो -5/2 में से पीछे वाले टर्म को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा -5/2 + 5। तो इस तरह ये जो होगा 2 होगा -5 और ये 10 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। अब इस तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं। A11 अगर हम लोग लिखना है या निकालना है तो A यहाँ पर अगर 11 होता है तो यहाँ पर n-1 लिख दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसको सुधारेंगे। A जो हुआ हमारा -5 हुआ, इसको काट देते। A जो हुआ वो -5 हुआ, n जो है वो हमारा 11 हुआ -1 और d जो है हमारा 5/2 है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं।
तो ये -5 हुआ और ये हो गया 10 और 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 होगा तो 5 5 या 25, -5 + 25, तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो इस तरह इसका भी बी जो ऑप्शन है बी वही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2, मतलब ए जो है वो -2 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है कि डी भी जो है वो -2 ही है और एन जो है वो 4 है। तो ऐसे हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इसका वैल्यू लिख देते हैं। ए का तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा और यहाँ भी -2 और 2 से -2 को करेंगे और यहाँ पर -2 और 3 -2 हो जाएगा। इस तरह यहाँ -2 होगा, -4 होगा, ये 4 और ये -6 हो जाएगा और ये -6 और ये -8 हो जाएगा, यही होगा। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो ये जो है ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दिया हुआ है कि 21 टर्म जो है बताना है जिसका फर्स्ट 2 टर्म दिया हुआ है, मतलब कि A1 ये है 2, A1 जो है -3 है और A2 जो है वो 4 है। ठीक, तो फर्स्ट टर्म तो ये A1 या A जो है वो -3 क्लियर हो गया और D जो है A2 - A1 कर देते हैं 4 - 3, तो ये हो जाएगा 7। अब इस तरह इसका 21 टर्म निकालना है, A21, तो ये हो जाएगा A + 20D। तो A जो है हमारा -3 है, ये हुआ 20 और D जो है हमारा 7 हो गया, तो -3 और 140, तो ये हो गया 137, वही 137 ऑप्शन बी में दिया है, तो इसलिए हमारा ये बी ऑप्शन जो है वो सही हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 तो हो गया, क्वेश्चन 7 की तरफ करते हैं। इसमें सेकेंड टर्म एपी का दिया हुआ है 13 और 15 टर्म दिया है 24। तो सेकेंड टर्म कहने का मतलब ए प्लस डी जो है वो है 30, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, और 15th टर्म जो होगा ए प्लस 4d हो जाएगा, वो दिया हुआ है 25 और हमको 7th टर्म निकालना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a + d = 13, a + 4d = 25, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, इसलिए -3d हुआ और ये घटाएंगे तो हमारा -12 हो जाएगा। इस तरह इसको करेंगे तो d = 4 हुआ, d = 4 हो गया हमारा। और जब d = 4 हो गया, d = 4, अब d = 4 हुआ तो इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, putting the value of d in equation 1।
तो ये हो जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा 13। और इसको हम लोग लिखेंगे a, डी क्या हुआ 4 हुआ, ये हुआ 13। अब इसको हम लोग इधर कर देंगे 13 माइनस 4 9, तो ये 9 हो गया। अब हम लोग को निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, हम लोग को सेवेंथ टर्म निकालना है। तो सेवेंथ टर्म निकालना है तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा a7 a प्लस 6d। अब a प्लस 6d हम लोगों ने लिख दिया। a का वैल्यू क्या है वो हम लोग को रख करके उसमें पुट कर देना है। तो a जो है हमारा 9 है और d 4 है। a 9 6 और d क्या हुआ 4 हुआ। तो इस तरह ये हमारा हुआ 9 और ये हुआ हमारा 24, तो ये हमारा हो जाएगा 33। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में 33 दिया हुआ है। तो 33 जो है वो बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 बी हो गया। अब हम लोग 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कह रहा है एपी का एक सीरीज है जिसमें 21, 42, 63, 84 ये इस तरह दिया हुआ है। अब और 210 टर्म जो है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए जो है वो 21 है, डी जो है वो 42 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी 21 है, और ए एन जो है वो 210 है। अब इसको हम लोग एन का जो वैल्यू है वही निकालना है। तो इसको हम लोग रखते हैं ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर। तो ये हो जाएगा 210। ए का वैल्यू जो हुआ हमारा 21 है और एन माइनस 1 और ये भी जो है हमारा 21 है। तो इसको हम लोग इधर करेंगे 210 माइनस 21 और 21 को फिर हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस 1। ये नीचे इधर आया तो माइनस हो गया और फिर इसमें से इसको डिवाइड कर दिए। तो ये जो है होगा हमारा 10 माइनस 1 और n माइनस 1, देयरफॉर n जो है हमारा 10 हो जाएगा। तो n जो 10 दिया हुआ है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी जो है डी जो है वो है 5 और कह रहा है कि A18 और A13 का वैल्यू निकालना है। A18 माइनस A13 वी हैव टू गेट। तो हम लोग A18 के जगह पर ऐसे लिख सकते हैं 17D और ये जो है A12D लिख देंगे इसको 13 का। इसका वैल्यू ये हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जब इसको अच्छे से रखेंगे या ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 12D। तो ये इस तरह ये कैंसिल हो गया। अब ये घटेगा, इसमें से इसको घटा देंगे या माइनस करेंगे तो ये जो होगा 5D होगा और D का वैल्यू 5 हुआ। D का वैल्यू हमारे पास 5 है ही, तो ये 25 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 25 किस में दिया हुआ है। 25 जो है ऑप्शन वो सी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 10 देखते हैं। 10 देखते हैं तो 10 है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी विच इज दिया हुआ है इन विच A18 और A14 का वैल्यू जो है 32 है।
तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि A18 और A14 का जो वैल्यू है 32 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग A18 को ऐसे लिख सकते हैं A + 17D, और इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं A + 13D। ये हुआ 32। ये A17D हुआ, इसको माइनस करेंगे, ये भी -30D हो गया, ये हो गया 32। तो ये कैंसिल हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4D = 32। अब 4 को इससे कैंसिल कर देंगे तो 8 हो गया। तो 8 हो गया ये, और D का वैल्यू क्या हुआ, 8 हुआ। इस तरह इसमें जो है ऑप्शन ए जो दिया हुआ है उसमें ए आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो वही हमारा सही हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 जो है वो बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस AP का क्या होगा। ये भी जो कॉमन डिफरेंस 10 कर रहे हैं, 11 देखते हैं। दिया हुआ है 11, कह रहा है 11 में कि कॉमन डिफरेंस जो है 2AP का सेम है, और फर्स्ट टर्म जो है one of these AP इज -1 एंड अदर इज -8। मतलब A1 जो है पहले का वो -1 है, और दूसरे का A1 जो है वो -8 दिया हुआ है। देन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, माने फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, जबकि 2AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक, तो इसका हम लोग डिफरेंस लिख लेते हैं। डिफरेंस फोर्थ टर्म का बोल रहा है, फोर्थ टर्म। तो इसके हिसाब से जो है फोर्थ टर्म ये होगा A + 3D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में एक ही है, और इसके हिसाब से A + 3D इसमें भी होगा। अब देखिए A1 + 3D -A1 - 3D, अब ये और ये कैंसिल हो गया, A1 - A1। अब ये दे ही रहा है कि ये जो डिफरेंस है ये इसका वो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा A1 का -1, और इसका हम लोग करेंगे -8। तो ये इस तरह -1 और ये +8, ये हो जाएगा हमारा 7। तो यही 7 होगा। लेकिन देखते हैं कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है 7, क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ये C में ऑप्शन है। तो C ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 जो कह रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म, देन इट्स 18th टर्म। कह रहा है कि 7 टर्म जो है A7 उसका 7 टाइम, और 11 जो है 11 टर्म का इक्वल है। तो 18वां टर्म या 18 टर्म निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं 7A + 6D, और ये हुआ 11A + 10D। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 7 ये हुआ 11A 110D। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा तो 4A हो जाएगा, और इसमें से इसको अगर हम लोग ले जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 10 में से ये 68D हो जाएगा। इस तरह इसमें से अगर हम लोग 4 निकालते हैं, 4 0 हो गया,
अगर हम लोग 4 कॉमन करते हैं तो ये a प्लस 17 टर्म हो जाएगा, 70d हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 17 टर्म इक्वल टू 0/4, मतलब 0, मतलब 18th टर्म जो है वो 0 होगा, क्योंकि a प्लस 18th टर्म जो है वो 0 होगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन जो है वो डी सही है, इसलिए इसको हम लोगों ने कर दिया। 13 अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 4th टर्म इंड से निकालना है, इंड से 4th टर्म। तो इस स्थिति में a का वैल्यू 49 हो जाएगा और d का जो वैल्यू होगा -11 में से -8 घटाएंगे, तो ये -11 और +8 ये हो जाएगा -3। अब कह रहा है कि इंड से 4th टर्म, तो इंड से 4th टर्म के लिए भी हम लोग वही करेंगे, a प्लस 3d, 4th है तो 3d लिखना पड़ेगा। अब a का जो वैल्यू है वो 49 है और 3, और d का जो वैल्यू है वो -3 है। तो ये 49 और ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा -9, ये हो जाएगा हमारा 40। तो 40 देखते हैं किस में आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में है। बी में ऑप्शन है तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि फेमस मैथमेटिशियन जो है वो कौन से हैं जो कि फर्स्ट 1 से 100 नेचुरल नंबर को जोड़े हैं। तो ये जो हैं वो सी होगा ऑप्शन, गॉस ही हैं साइंटिस्ट जिन्होंने इनको जोड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का -5 है और कॉमन डिफरेंस जो है डी वो जो है वो 2 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि सम जो है फर्स्ट 6 टर्म का निकालना है, माने S6 निकालना है और n जो है वो 6 है। इसको Sn वाले फार्मूले पर रख देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आगे बढ़ते हैं, n का वैल्यू जो हुआ 6/2 2 और a का वैल्यू -5, n 6 -1 और d जो है वो 2 हुआ, ये हो जाएगा 3। इस तरह जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा -10, 5 इंटू 2 ये भी हो जाएगा 10 ही, तो प्लस माइनस हो जाएगा 0, तो 3 इंटू 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये जो ऑप्शन जो है ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोल रहा है कि सम ऑफ 16 टर्म, माने 16 टर्म को जोड़ रहे हैं एपी का, तो क्या आएगा। तो इस स्थिति में एपी का जो सीरीज दिया है वो 10 है, 6 है और 2 है, इसी तरह दिया हुआ है। तो इसका A10 होगा, D जो है 6 माइनस 10 ये -4 हो जाएगा और N जो है हमारा 16 हो जाएगा। तो इसको एसएन वाले फार्मूले पर रखते हैं, तो एसएन का जो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आइए इसमें वैल्यू रखते हैं, n जो हुआ n का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 16 और 2 इंटू 10 16 -1 और d का जो वैल्यू है वो है -4, ये हो गया 8।
तो ये 8 हुआ, ये हुआ 20 और ये हो जाएगा 19 और 50 बल्कि हो जाएगा 50 और 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 40, ये 320, वो भी निगेटिव में होगा, सॉरी यहाँ माइनस 320 लिख देंगे, यही होगा। देखते हैं अब 320 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही होगा जो हमारा आंसर होगा। 17 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 17 की तरफ बढ़ते हैं, तो 17 देखते हैं। कह रहा है एपी में ए जो है फर्स्ट टर्म है, ए एन जो है वो 20 है और एस एन जो है 399 दिया हुआ है, तो एन हमको निकालना है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन। अब एस एन का फार्मूला रख देते हैं और एस एन बाई 2 ए प्लस ए एन अब देखिए ये तो हो गया हमारा 399, ए एन बाई 2 हुआ, ए कितना हुआ 1 हुआ, ए एन कितना है 20 है, तो इस तरह 399 एन बाई 2 इंटू 21, इसको ऐड कर देंगे। अब 21 से इसको डिवाइड करते हैं, अब 21 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 19 बार में हो जाता है, फिर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 38। अब 38 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वही हमारा सही हो जाएगा, तो 38 सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि सम जो है फर्स्ट 3 का मल्टीपल का माने 3, 6, 9 इसी तरह वो हमको निकालना है। तो एन हमारा 3 हुआ, एन कह रहे हैं, एन जो हमारा 5 हुआ, ए जो है 3 हुआ और डी जो है वो भी 3 होगा, किसी अगले में से पिछले घटाइएगा तो 3 ही आएगा। अब हम लोग एस एन वाले फार्मूले पर रख देते हैं, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो है हमारा एन 5 बाई 2 इंटू 3 प्लस एन का वैल्यू क्या हुआ 5 माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या हुआ 3 हुआ, तो ये 5 बाई 2 6, 4 इंटू 3 12, ये 5 बाई 2 हो गया और ये हो गया हमारा 18, इसको करेंगे तो ये 9 हुआ, इस तरह ये हमारा 45 हो गया। अब देखते हैं 45 जो है वो ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही होगा। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा जो है जो सम जो है वो 3 है। तो सम जो होता है हम जानते ही हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और इस तरह इन इक्वेशनों को देखते हैं, इन इक्वेशनों को अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक बी बाई ए होता है, तो इस तरह इक्वेशन बी जो दिया हुआ है इसमें बी वही सही है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो इसको अगर हम लोग इस पर रखते हैं फार्मूले पे तो ये हो जाएगा माइनस है ही, ये 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा -1। तो इस तरह माइनस माइनस प्लस होकर के 3 हो जाएगा,
तो ये ऑप्शन ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको फार्मूले के आधार पर सोल्व करना है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देख रहे हैं हम लोग कि p² माइनस q² x माइनस q² इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पर a इक्वल टू p² है, b इक्वल टू जो है p² माइनस q² है और c इक्वल टू माइनस q² है। तो d का जो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac उसी पर रखते हैं। तो ये हो जाएगा p² माइनस q², ये प्लस हो गया 4, a होगा हमारा p² और c हो गया हमारा ये हो जाएगा q², क्योंकि ये माइनस और ये जो है माइनस यहाँ पर मिल करके प्लस हो गया। इस तरह ये हुआ p4 प्लस q4 माइनस 2p² q²। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4p² q²। अब इसको आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये होगा p4 प्लस q4 और इसको जब हम करेंगे तो 2p² q²। अब ये p² प्लस q² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d जो होगा √d जो होगा वो हो जाएगा हमारा p² प्लस q²। अब हम लोग फार्मूले पे रखते हैं x का। तो x का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं कि -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो आइए इस पर हम लोग रखते हैं। तो इस पर जब हम लोग रखेंगे तो b जो है हमारा वो दिया ही है कि ये है, तो ये माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस p² प्लस q² हो जाएगा। और ये 2 होगा, a का वैल्यू जो होगा हमारा यहाँ पर p² है वो भी रख देंगे। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो माइनस p² प्लस q²। अगर एक बार हम प्लस लेते हैं शुरू में तो p² प्लस q²/2p² हो जाएगा। नेक्स्ट में हम माइनस अगर लेते हैं तो माइनस p² प्लस q² माइनस p² माइनस q²/2p²। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। अब इधर हम लोग आगे आते हैं तो 2q²/2p² एक होगा और दूसरा जो होगा हमारा 2p²/2p² होगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, इस तरह ये भी कैंसिल हो गया। तो q²/p² और यहाँ -1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और पूरा जो है इसका दिया हुआ है कि रेडियस 6 है। रेडियस 6 है का मतलब PS जो है वो हमारा 12 हो जाएगा और 12 को 3 भाग में बांटेंगे, PS को 3 भाग में बांटेंगे तो हमारा PQ QR और RS इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 12/3 मतलब 4 cm। अब शेडेड रीजन निकालना है तो हमको इस तरह करना पड़ेगा। इस भाग का जो PQ है, ये जो सर्किल बन रहा है उसका रेडियस जो होगा PQ के हाफ होगा। तो जो R1 है वो PQ का हाफ करते हैं हम लोग, PQ का हाफ। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्योंकि PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर हमारा QR
क्यू आर जो होगा, बल्कि क्यू एस जो होगा उसका अगर हाफ करेंगे तो इस सर्किल का हमारा रेडियस निकल जाएगा। तो क्यू एस का हाफ अगर करेंगे तो 4 ये जो होगा 4 और ये 4 8 हुआ, और 8 का हाफ करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 cm। तो ये जो हुआ इस पार्ट का रेडियस निकल गया। R2 का जो होगा वो इस सर्किल का जो रेडियस जो है हम लोगों ने मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक R2 है, यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो इसका जो हो जाएगा 4 cm हो जाएगा। अब आगे जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोल रहा है क्वेश्चन में, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग निकालते हैं तो 1/2 माने इस पूरे पार्ट का सेमी सर्किल का आधा करते हैं पाई R स्क्वायर। तो इसका 12 है, मैंने 6 दिया हुआ है तो 6 स्क्वायर कर देते हैं, उसमें से इस पार्ट को हम लोग घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 पाई R2 यही ना यहाँ से यहाँ तक का लिया गया है, तो R2 का जो रेडियस होगा R2 का स्क्वायर, और फिर इसका जो है उसका जोड़ दिया जाएगा, ये छोटा जो पार्ट है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई R1 का स्क्वायर। अब इसी आधार पर हम लोग बनाएंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो ये हो गया 1/2 पाई, ये पाई का ये जो हो जाएगा 36 हो गया, और इसका जब हम लोग करेंगे 1/2 पाई R2 का जो वैल्यू रखेंगे, R2 तो 4 है, तो 4 × 4 जो हुआ हमारा 16 हो गया। ये 1/2 पाई ये जो है R1 का जो वैल्यू है वो तो 2 है, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो इस तरह जब हम इसको और इसको एक साथ ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 पाई 14 मतलब 40 हो जाएगा 40, और इसको जो है हमको घटाना पड़ेगा 1/2 पाई × 16। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसमें से जब हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और 40 में से 60 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24। अब इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इस तरह 12 पाई इसका जो होगा यूनिट स्क्वायर आंसर हो जाएगा इस फिगर का। क्वेश्चन जो है x² + 12x - 45 = 0, इसको स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो इसको हम इस तरह कर देंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x, और यहाँ पर बचेगा हमारा 6। अब 6 बचेगा तो 6 का तो है नहीं, 6 का स्क्वायर कर देंगे, इधर ऐड कर देंगे, और ये -45 इधर आ जाएगा, और ये जो 6 का स्क्वायर इधर हुआ है ऐड हुआ है वो भी कर देंगे। इस तरह ये a + b के होल स्क्वायर पर आ गया, यहाँ पर a² 2ab + b², और ये इक्वल टू ये हो गया। अब इसको हम लोग x + 6 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 45 + 36 ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 81, मतलब कि ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ाते हैं हम लोग इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा x + 6 का होल स्क्वायर, और ये हुआ 9 का स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो दोनों ओर का पावर हट जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये जो होगा ±9 हो जाएगा। अब केस 1 में लेते हैं। केस 1 में अगर हम लोग लेंगे तो x + 6 है, यहाँ 9 प्लस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा x 9 - 6 मतलब x = 3 हो जाएगा। और केस 2 में लेते हैं। केस 2 में अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा x + 6 - 9। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो -9 - 6
x इक्वल टू हो जाएगा -15। इस तरह x का जो वैल्यू आया 3 और -15, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ AP जो है वो हमारा 42 है, मतलब A6 जो है वो हमारा 42 है, और रेशियो जो है 10th टर्म का मतलब A10 और A30 टर्म जो है वो दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है। तो आइए इसको पहले हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसी टर्म से, तभी आगे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग A+9D कर देते हैं और इसको A+29D 1/3 करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3A, ये हो जाएगा 27D, और ये A होगा, ये हो जाएगा 29D। अब जब हम इसको इधर करेंगे तो 3A -A और 29D -27D। अब इस तरह यहाँ पर 2A हो जाएगा और यहाँ पर भी 2D हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो माने कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही है। अब आइए हम इसको सोल्व करने की तरफ बढ़ते हैं जो बोल रहा है। अब A6 का मतलब हुआ n/2 2A प्लस n-1, यहाँ पर D हो जाएगा, D हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 42। अब हम इसको आगे चलते हैं तो जो हमारा है n जो है वो 6 दिया है तो 6/2 लिखते हैं, 2A ही लिख देते हैं, और यहाँ पर भी 6 - 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और D के बदले में हम लोग A ही रख देते हैं, और ये हो गया हमारा 42। ये कैंसिल हो गया, 3 हुआ। अब इस तरह 2A और 5A जो हुआ हमारा 7A हुआ, ये 42 है, ये 2 जो है 3 जो है वो इधर लाते हैं हम लोग, तो इसको करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और इससे इसको काट देंगे तो ये 2A हो जाएगा। तो A जो हुआ हमारा 2 हुआ, और D जो हुआ वो भी 2 हुआ, क्योंकि A और D दोनों ही इक्वल है, A और D दोनों ही इक्वल है। हमको तो चाहिए सिर्फ फर्स्ट टर्म, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो गया कि 2 सर्किल है, ये बड़ा सर्किल, ये छोटा सर्किल है, और AB भी एक टेंजेंट है और CD भी एक टेंजेंट है। तो हमको दिखाना है कि, और ये जो है मीटिंग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको दिखाना है कि AB = CD होगा। अब देखिए टेंजेंट जो रूल होता है टेंजेंट का, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों ही इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि AE = CE हुआ, और उसी तरह यह भी एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ 2 टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो ये भी जो हुआ ED जो हुआ वो भी EB के इक्वल होगा। अब हमको जो प्रूव करना है उस पार्ट को हम लोग LHS को ले लेते हैं। LHS लिया तो ये AB दिया है। अब AB के इक्वल तो हम जान ही रहे हैं कि AE + BE होगा। अब AE के जगह पर हम लोग CE लिख देंगे, और BE के जगह पर हम लोग ED लिख देंगे। अब CE और ED दोनों मिल करके हमारा CD के बराबर, देखिए CE और ED दोनों मिलकर CD के बराबर हो गया, इसलिए LHS = RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया, यह साबित हो गया, जो भी कह सकते हैं हम लोग, सेम मीनिंग है। अब आगे हम लोग जाते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि एक सर्किल है, इस तरह बनाया हुआ है। अब यहाँ से इस तरह उसको टच कर रहा है, यहाँ से उसको इस तरह टच कर रहा है। तो हम लोगों को बताना है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है फिगर,
इसको हम लोग इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्किल हुआ, यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ ही से एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं और इसको हम लोग इस तरह बढ़ाते हैं और इसको भी एक्सटर्नल पॉइंट पर हम लोग मिला देते हैं और ये भी जो है हुआ, इस तरह हुआ। एक्सटर्नल पॉइंट से करना है और ये जो हुआ हम लोगों का, ये R दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है, C है, P, B और ये A हुआ है। ठीक, तो हमको जो प्रूव करना है कि AR जो है वो पेरीमीटर का हाफ होगा, यानी आधा होगा AR। तो देखिए फिगर से हम लोग देखते हैं, फिगर से हम लोग करते हैं। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि AR और BQ भी इक्वल होगा। ठीक, और उसके बाद देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये और ये दोनों इक्वल हो रहा है। तो ये जो हुआ CR और PB इक्वल होगा। उसी तरह CR और CP इक्वल होगा, CR और CP, और यहाँ पर PB और BQ इक्वल होगा, PB और BQ इक्वल होगा। अब इसी से हमको बनाना है, सेमी पेरीमीटर इसका करना है। अब AR जो है AR के इक्वल कह रहा है, तो AR जो है उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, AR के जगह पर AC और CR, AC और CR लिख सकते हैं। अब इसको जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह ये जो हो जाएगा 2, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये 1/2 हुआ। अब देखिए ये जो है 2AC हो गया और 2CR हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक AC को हम लोग छोड़ देंगे, 1/2 AC को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, AC को, और दूसरे AC को हम लोग इसी तरह रखते हैं और एक CR को भी इसी तरह रखते हैं और एक CR को यहीं पर रख देते हैं। अब ये AC और CR की जगह पर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1/2, ये AC ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो CR है, CR के जगह पर हम लोग PB रख देते हैं, PB, और ये जो AC है और CR है उसके जगह पर हम लोग AR ही रखते हैं, AR। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि 1/2 AC और PB इसी तरह रहेगा और AR के जगह पर हम लोग एक AQ लिख देते हैं, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, देख ही रहे हैं, इसको भी कर देते हैं। अब ये जो AQ दिया हुआ है इसको ध्यान दिया जाए, इसको 1/2 ये जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, AC और ये PB। अब AQ को हम लोग AB और BQ लिख सकते हैं, BQ लिख सकते हैं। अब 1/2 ये AC हुआ और PB हुआ। अब BQ के जगह पर हम लोग PB लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट है, जान ही रहे हैं
कि ये टेंजेंट है बी क्यू जो है, देख लीजिए पी बी के बराबर है, तो इसको पी बी के बराबर है, तो इसको हम लोग, और ये जो पी बी हम लोगों ने लिखा है उसके जगह पर हम लोग को सी पी लिखना होगा, जो गलती से लिखा गया है, सॉरी सी पी लिखना होगा। यहाँ पर हम लोग सी कर देते हैं, यहाँ भी हम लोग सी पी कर देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा सी पी, और ये जो होगा ए बी इसी तरह रहेगा। अब इस दोनों के जगह पर हम लोग बी सी लिख देते हैं, 1/2 ए सी सॉरी, और इसके जगह पर बी सी, और ये हुआ ए बी। अब इस तरह हमारा ये सेमी पेरीमीटर हो गया, देख ही रहे हैं 1/2 सेमी पेरीमीटर, ये प्रूव हो गया हमारा।